हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एग्ज़ाम क्रैकर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम टॉप 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए लेकर आया हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें मैंने टॉप 25 क्वेश्चन को सम्मिलित किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं। तो ये सहजीवी होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? सहजीवी होते हैं। फलीदार पादपों की जड़ों में, यानी जो हमारे फलीदार फसल है, जैसे आपका मटर हुआ, चना हुआ, अरहर हुआ, इस सब की जड़ों में गांठें पाए जाते हैं। इन गांठों में नत्रजन स्थिरीकरण वाले जीवाणु, जिसको राइजोबियम जीवाणु कहते हैं, पाए जाते हैं और ये सहजीवी होते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों की जड़ों के साहचर्य में अनेक फफूंदियां निवास करती हैं। इस साहचर्य को जाना जाता है। तो इस साहचर्य को माइकोराइजा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? माइकोराइजा। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल क्लियर हो जाइए, रट लीजिए। इसके बाद है दुग्ध का पाशीकरण किया जाता है। तो दुग्ध का पाशीकरण कैसे किया जाता है? सूक्ष्म जीवियों को मारने हेतु, सूक्ष्म जो जीवियों होते हैं इनको मारने हेतु ही दूध का पाशीकरण किया जाता है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टेंसियोमीटर उपकरण, टेंसियोमीटर उपकरण के द्वारा मापा जाता है। तो क्या मापा जाता है? मृदा में नमी का तनाव। टेंसियोमीटर उपकरण द्वारा मापा जाता है। तो मृदा में नमी का तनाव, मृदा में क्या नापा जाता है? मृदा में नमी का तनाव। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीष्म में उगाई जाने वाली मक्का के चारे की फसल के साथ मिलवा फसल के रूप में बोई जाती है। तो कौन सी फसल होती है? लोबिया फसल। लोबिया फसल। चलती है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि जिसके दानों में तेल की अपेक्षा प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है वह है। जिनके दानों में तेल की अपेक्षा प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, वो कौन सा है? तो वो है सोयाबीन। सोयाबीन सबसे ज़्यादा इंडिया में मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश को सोयाबीन प्रदेश भी बोलते हैं। इसमें सोयाबीन में आपका 42% प्रोटीन मिलता है। कितना प्रतिशत? 42% प्रोटीन आपका सोयाबीन में मिलता है। इसलिए सोयाबीन को प्रोटीन युक्त जो है आप दाल भी बोल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद है सोयाबीन का वानस्पतिक नाम क्या है? तो सोयाबीन का वानस्पतिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स। क्या नाम है? ग्लाइसिन मैक्स। इसके बाद है सोयाबीन है। तो सोयाबीन लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है, यानी ये जो है आपका दाल के रूप में भी होता है। तो जितनी भी दलहनी फसलें हैं वो लेग्यूमिनेसी कुल की होती हैं। चाहे आपका मटर हुआ, चना हुआ और सोयाबीन हुआ, ये सब किस कुल की हुए? लेग्यूमिनेसी। और जो घास वाली फसलें होती हैं वो किस कुल की होती हैं? ग्रेमनी कुल की। इसके बाद है मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 25 से 30%। मूंगफली में 25 से 30%। और सोयाबीन में अभी मैं बताया था कितना प्रतिशत होता है? तो 42% से 45%। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह तृणनाशी जो बुआई के पूर्व खेतों में जोत कर मिला दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फ्लू क्लोरिलिन। फ्लू क्लोरेलिन। ओके। नेक्स्ट है कि फ्लू क्लोरेलिन का व्यापारिक नाम क्या है? तो इसका व्यापारिक नाम है बासालिन। इसके बाद है एलाक्लोर तृणनाशी का प्रयोग किया जाता है। तो अंकुरण से पूर्व, यानी अंकुरण होने से पहले ही जो है इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ
कि अजोला बहुत ही महत्वपूर्ण है। अजोला में जिनके मध्य सहजीविता होती है वो क्या वो है, तो वो कवक तथा शैवाल है। अजोला बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है तो सब्जियों के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है सब्जियों के उत्पादन के लिए। इसके बाद है कैनिंग में श्रेणी चयन फलों तथा सब्जियों के किन गुणों के आधार पर किया जाता है कैनिंग। तो पकने की अवस्था पहले हो गया, इसके बाद आकार हो गया, रंग रूप हो गया, इसके बाद आधार मानकर जो है इसका किया जाता है। यानी पकने की अवस्था, आकार और रंग रूप मानकर जो है कैनिंग किया जाता है। बिल्कुल याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फल परिरक्षण की आधारशिला उपमा किस परिरक्षण विधि को प्रदान किया जाता है। तो कैनिंग विधि को किया जाता है। इसके बाद है कैनिंग विधि का विकास तथा अन्वेषण कहाँ और किसके द्वारा हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कैनिंग विधि का जो है विकास कहाँ से हुआ, फ्रांस में हुआ। अन्वेषण भी फ्रांस में हुआ। किसके द्वारा हुआ, निकोलस एपर्ट द्वारा। और किस सन में हुआ, 1810 में हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कैनिंग विधि का विकास, अन्वेषण और कहाँ किसके द्वारा हुआ। तो कहाँ, फ्रांस में। अन्वेषण विकास किसके द्वारा किया गया, तो निकोलस एपर्ट द्वारा सन 1810 में। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि घरेलू फल परिरक्षण विधियों में सर्वाधिक अपनाने जाने वाली परिरक्षण विधि कौन सी है, तो कैनिंग है। कैनिंग का विकास किन सिद्धांतों पर हुआ, तो प्रथम उच्च ताप द्वारा सूक्ष्म जीवी का विनाश, द्वितीय वायुरुद्ध पात्रों का उपयोग करके जो है कैनिंग के सिद्धांतों का विकास हुआ। चलिए नेक्स्ट है कि कौन सी फल परिरक्षण विधि ताप द्वारा परिरक्षण की संज्ञा से अविहित है, अभिहित की जाती है, तो वो कैनिंग है। इसके बाद है कौन सा फल संग्रहण के समय नहीं पकता है, तो अनानास नहीं पकता है। नेक्स्ट है कार्डियल मुख्यतः किस फल से बनाए जाते हैं, तो नींबू के फल से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है नेक्टर मुख्यतः किस प्रकार के फल से तैयार किए जाते हैं, तो गूदे वाले फल आम, अमरूद, पपीता, आड़ू और खुबानी आदि से जो है बनाए जाते हैं नेक्टर। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सब्जियों की कैनिंग में नमक के घोल का प्रयोग क्यों क्यों करते हैं, तो नमक सूक्ष्मजीवियों की ताप प्रतिरोधकता को घटा देता है जिससे वे शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद है स्केल्डिंग क्या है, तो स्केल्डिंग खौलते पानी में फल या सब्जी को उबालने के पश्चात छिलकों को अलग करना ही स्केल्डिंग कहलाता है। तो ये रहे फ्रेंड्स आपके टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।